अपने आप को अदृश्य करने के लिए अगर कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करके उस क्रिया को करता है तो वह किसी के सामने भी अदृश्य हो सकता है। यह क्रिया रावण संहिता में बखूबी श्री भोलेनाथ ने रावण को बताई थी। वही क्रिया यहाँ हम आपको बता रहे हैं और आप उस क्रिया को विधिवत पहले समझें और फिर करें तो वह सफलतापूर्वक कार्य करेगी। आपको हमेशा हर विषय पर ध्यान रखते हुए वह काम करना है जो हम वीडियो में बताते हैं। मित्रों, कोई भी कार्य इतना अगर आसान होता तो हर कोई अदृश्य हो जाता या अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेता। किसी भी कार्य में कठिनाई है तो वह कार्य सिद्ध भी होता है, परंतु बिरला व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति ही उसको कर पाता है। बड़े बड़े सिद्ध संत इन क्रियाओं को करते हैं। आपको भी करना है तो इस क्रिया को करके आप अपने आप को अदृश्य करने का काजल बना सकते हैं। नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाकर देता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पहली बार देखने वाले जो हमारे साधक हैं या जो भी व्यूअर्स हैं वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें तो आपको 10 बजे वीडियो मिल जाएगी। मित्रों, इस पूरी वीडियो में और इस पूरे अदृश्य की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शुरू की बातें हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण है रुई। काजल बनाने में रुई का दीपक बनाया जाएगा तो रुई होती है एक सैमल की। सैमल एक वृक्ष होता है, उसकी रुई होती है और एक रुई होती है कपास की और एक होता है रेशम का धागा। इन तीनों को मिलाना है और बीच में कमल नाल यानी कमल की डंडी के ऊपर उस रुई को लपेटा जाता है। इस तरह से लपेटकर आपको 4 बत्तियां बनाना है, यानी एक नहीं बनाना, 4 बनाना है और एक आपको चाहिएगा चमेली का तेल। तो इन चारों बत्तियों को आपको चमेली के तेल में डुबाना है और दीपक की जगह आपको लेना है किसी मृत व्यक्ति की खोपड़ी, यानी मुर्दा की खोपड़ी चाहिए। और इस क्रिया को आप एकांत में कर सकते हैं, यानी जंगल में करें या शमशान में करें। एकांत का मतलब वहां कोई व्यक्ति नहीं होगा, तब यह काजल बनाया जाएगा। और काजल बनाने में घंटे 2 घंटे लगेंगे तो उसमें आपको उस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा जो मंत्र हम आगे बताएंगे। उस मंत्र का जाप आप करते रहिए और अपने काजल को देखते रहिए। यानी चारों दीपक जो खोपड़ी जलेगी उसके ऊपर आपको चारों के ऊपर एक एक ढक्कन रखना है जिससे उसमें काजल इकट्ठा हो। कोई बर्तन रखें, आप मिट्टी का रख दें या कोई भी बर्तन रख दें, उससे कोई मतलब नहीं है, पर दीपक जलेगा खोपड़ी में ही। चारों में तेल होगा, चारों में 4 बत्तियां होंगी, इन्हीं से बत्ती बनाई जाएगी और आप मंत्र जाप करते हुए अपने दीपक को देखते रहेंगे। जब 1-2 घंटे तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे उस काजल को आप प्राप्त कर लें। वह काजल प्राप्त होने के बाद आप उस काजल को चारों को इकट्ठा कर लें एक जगह और फिर उस काजल को आप 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। पहले घिस लीजिए, काजल को मिलाकर इकट्ठा कर लीजिए जैसे लगाने लायक हो जाए और फिर 108 बार अभिमंत्रित करके फिर उस काजल को आप लगाएंगे तो आप अदृश्य हो जाएंगे। और यदि उस काजल को आंखों में से छुड़ा देंगे तो आप दिखाई देने लगेंगे। यह क्रिया
रावण संहिता में बखूबी इसी तरह दी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें विशेष बात और खास बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विशेष बात यह है कि इस मंत्र को सर्वप्रथम किसी शुभ योग में, शुभ योग यानी ग्रहण हो, दिवाली हो, होली हो या कोई पुष्य नक्षत्र हो, अगर रवि पुष्य पड़ता है तो बहुत ही उत्तम बार है। उसमें आप इसको शुरू करके, उस दिन से शुरू करके आप 1,00,000 मंत्र का जाप सिद्ध कर लें और हवन कर दें। तब उसके बाद यह क्रिया आपको करनी है एकांत में, तब यह कार्य करेगी। अब 1,00,000 मंत्र जाप करने के लिए आप मंत्रों को डिवाइड कर लें, यानी अगर 11-11 माला आप रोजाना जाप करेंगे तो कितने हो गए? 33 मालाएं होती हैं। 11 या 33, सुबह दोपहर शाम को। हल्का भोजन करें, सात्विक ध्यान रखें, गंदे विचारों से बचें, संयम में रहें और हर प्रकार से आपको अपने मनोरथ पूर्ण करने के विषय में शंकर जी का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है। यह आपका 1 महीने यानी 33 या 99 लगभग 1 महीने में या 31 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। 11 माला सुबह शाम दोपहर व्यक्ति कर सकता है। 33 माला इकट्ठी नहीं कर सकता, सामने दीपक जला ले, अगरबत्ती जला ले और श्री गुरुदेव का ध्यान करे, गणेश जी का ध्यान करे, शिव जी का ध्यान करे, मंत्र का जाप करे। इस प्रकार से मंत्र आपका सिद्ध होकर कार्य करेगा। उसके बाद आपको दीपक, 4 दीपक जलाकर वह काजल तैयार करना है, जिससे आपको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होगी। यह सारा का सारा कार्य गुप्त रूप से आप करेंगे, तभी सफलतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होगी और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है। ओम हुम फट काली काली मास शोणितम खादय खादय देवी माँ पश्यतु मानुषेतु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको सिद्ध करके उस काजल को अपनी आंखों में अंजन लगाना है और अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त करना है। मित्रों, यह मैंने किया नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैंने किया है, अगर मैंने इसको कर लेता तो आपको जरूर बताता। मैंने यह रावण संहिता से प्राप्त किया है, आपके समक्ष रखा है। आप अगर कोई शमशान साधना या एकांतवास की साधनाएं करते हैं तो आप इसे अवश्य करें। मैं शमशान साधनाएं नहीं करता, मैं केवल गायत्री साधक हूँ। गायत्री मंत्र का ही जाप करता हूँ। शमशान में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो गायत्री मंत्रों का जाप करता है उसके सामने छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं आती। गायत्री मंत्र एक विश्व का या ब्रह्मांड का ब्रह्मास्त्र है, उसकी काट किसी भी मंत्र में नहीं है। केवल आपको सिद्ध होना चाहिए और आप उस मंत्र का विधिवत जाप करते रहना चाहिए। आपका हमेशा कल्याण होता रहिए। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं इसीलिए अपने सभी शिष्यों को गुरु मंत्र के रूप में यह गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र देता हूँ। आपका और आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो, अच्छे कार्य करेंगे, परिणाम भी अच्छा ही होगा।